एक बार जानवरों और करामाती जीवों से भरे एक जादुई जंगल में एमिली नाम की एक जिज्ञासु छोटी लड़की रहती थी। एमिली के पास आश्चर्य से भरा दिल था और रोमांच के लिए एक अतृप्त प्यास थी। हर दिन वह अपने रहस्यों को उजागर करने के लिए उत्सुक जंगल के माध्यम से अन्वेषण पर सेट होता। एक धूप सुबह, जैसा कि एमिली ने जंगल में गहराई से प्रवेश किया, वह एक छिपे हुए रास्ते पर ठोकर खाई जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। उत्साह ने उसकी आंखें भर दी और उसने पथ का अनुसरण किया, ये सोचकर कि ये कहाँ जाएगा। उसके विस्मय के लिए मार्ग उसे एक समाशोधन के लिए ले गया जहाँ जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। जैसे ही एमिली ने संपर्क किया, उसने देखा कि एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू एक शाखा पर बैठा है जो सभा को देखता है। आपका स्वागत है एमिली, उल्लू एक कोमल आवाज में हूट किया। हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं। विस्मय के साथ चौड़ी आंखों एमिली ने चारों ओर देखा और सभी आकार और आकारों के जानवरों को देखा, गिलहरी, खरगोश, पक्षी और यहाँ तक कि एक शरारती छोटी लोमड़ी। वे सभी एमिली की एक कहानी सुनने के लिए इंतजार कर रहे थे। जिज्ञासा बढ़ गई, एमिली समाशोधन के केंद्र में बैठ गई जो चौकस जानवरों से घिरा हुआ था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उन्हें एक कहानी, एक बहादुर शूरवीर की कहानी बताना शुरू किया जिसने एक पकड़े गए राजकुमारी को बचाने के लिए एक जादुई राज्य में प्रवेश किया। उसकी आवाज ने हवा भर दी जिससे वनवासियों की कल्पनाओं पर कब्जा हो गया। जैसा कि एमिली ने अपनी करामाती कहानी बुनना जारी रखा, जानवरों ने हंसते हुए, हौंकते हुए और प्रत्येक मोड़ और मोड़ के साथ खुश किया। वे उसके शब्दों से मंत्रमुग्ध हो गए और जादू और रोमांच की दुनिया में ले गए। घंटों की तरह लगने के बाद एमिली ने अपनी कहानी समाप्त कर ली और तालियों और हर्षित बकवास के साथ समाशोधन हो गया। जानवर उसकी कहानी के उपहार के लिए आभारी थे क्योंकि यह उन्हें उत्साह और आश्चर्य के क्षण लाया था। समय के साथ एमिली की कहानी जंगल में एक पोषित परंपरा बन गई। हर हफ्ते वह समाशोधन में जानवरों का दौरा करती और बहादुरी, दोस्ती और काल्पनिक प्राणियों की नई कहानियों को साझा करती। जानवर बदले में अपनी बुद्धि साझा करेंगे और एमिली को दयालुता, प्रकृति के प्रति सम्मान और खोज की खुशी के बारे में मूल्यवान सबक सिखाएंगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, एमिली बड़ी होती गई, लेकिन कहानी कहने का उसका प्यार कभी फीका नहीं पड़ा। जानवर समझदार हो गए और उन्होंने एमिली के साथ की गई यादों को संजोया। यहाँ तक कि जब वह बड़ी हो गई, तो एमिली अक्सर नई पीढ़ी के जिज्ञासु बच्चों और वन प्राणियों के साथ कहानियों को साझा करने के लिए अपने बचपन के घर जंगल में लौट आती थी। और इसलिए जादुई जंगल एक ऐसी जगह बनी रही जहाँ कहानियाँ जीवंत हो गईं और जहाँ साझा की गई प्रत्येक कहानी के साथ मनुष्यों और जानवरों के बीच का बंधन मजबूत हुआ। ये कल्पना की शक्ति और दिल से बताई गई कहानियों से आने वाली चिरस्थायी खुशी का एक वसीयतनामा था।